कम टू क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कंफ्यूज भी करने वाला क्वेश्चन है। मैं इसको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसकी जो नेमिंग है ना वो कंफ्यूज वाली है, इसलिए मुझे बहुत अलर्ट रहना है। देखो कह रहा है सी डी एंड जी एच, मैंने फिगर पहले बना दिए। सी डी एंड जी एच देयर आर टू बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक। और जो डी है ना वो ए बी पर लाई कर रहा है और जो H है ना वो आपका EF पर लाई कर रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है, फिगर गिवन नहीं है, ध्यान रखना। आप ट्रायंगल ABC एंड EFG, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC व्हाट गिवन, ये आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FE और G, ठीक। अब जरा समझते हैं, बुक रख दें फिर बात करते हैं आपसे। अब देखो ये आपको केवल इतना पार्ट गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, बाकी जो गिवन है वो आपके फिगर के में है। नाउ जस्ट यू सी वेरी केयरफुली कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो इसकी कंडीशन को लिख देते हैं कि क्या क्या मुझे इक्वल दिया गया है कि ABC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। इट मींस वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल F, corresponding similar triangles corresponding parts will be same, and angle B equal to angle E and angle C equal to angle G। ये तो आपको गिवन हो गया, ठीक है ना, कि एंगल C एंगल G के इक्वल है। अच्छा अब देखो अगर एंगल C G के इक्वल है तो हाफ एंगल C बेटा क्या होगा, हाफ एंगल G के इक्वल होगा। और हाफ एंगल C का मतलब क्या हुआ कि BCD और ACD ये भी इक्वल है, और अगर हाफ इक्वल है तो इनके हाफ भी एक दूसरे से इक्वल ही तो हुए। एक नहीं कि मैं बोल सकता हूं कि एंगल ACD, ध्यान देना, ACD ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, या आप जब भी जैसा भी ले, क्योंकि देखो एक चीज समझो, पहले मैं क्या लिखने वाला हूं कि ये तो मेरा पार्ट बाद में प्रूव होगा, पहले मुझे ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। तो देखो एक ट्रायंगल है आपकी DCB और दूसरी है HG ऊपर है, इसलिए मैं क्या करूंगा ACD को न लिख के मैं लिखता हूं BCD। अब समझ में आ गया ना, हाफ एंगल C का मतलब BCD, ये किसके इक्वल होगा, HGE के, HGE, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ रहा है ना। ये जो एंगल है मैं डार्क कर देता हूं समझ में आ जाए, वो इस एंगल के इक्वल हो गया, अंडरस्टूड। चलिए अब देखो दूसरा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के, ठीक है ना। एंगल A इक्वल है एंगल F के, AF कहां हमारा, ये एंगल है, A इसके इक्वल गिवन है। और क्या इक्वल है, B किसके इक्वल है, E के। ये जो एंगल B है ना वो E के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, मुझे इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, अभी एंगल B की बात करते हैं। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, है ना, क्यों, ट्रायंगल सिमिलर है। तो अपन क्या कह सकते हैं इस कंक्लूजन से, ये दो आपको एक एंगल मिल गए, एक तो आपको मिल गया कि एंगल B इस एंगल E के इक्वल हो गया, और एक BCD ये एंगल आपका एंगल HGE के इक्वल हो गया। तो बाई AA प्रॉपर्टी से हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, यस या नो। देयरफॉर ट्रायंगल नेमिंग वही लेना, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल DCB, देखो DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाई AA प्रॉपर्टी से, क्योंकि थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, HGE और दूसरा ट्रायंगल DCB अकॉर्डिंग टू कंडीशन कौन किसके इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग, है ना, ये मुझे ध्यान रखना होगा। तो पहला पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट हो ना, सॉरी सेकंड पार्ट। कम टू थर्ड पार्ट। सिमिलरली थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है DCA। देखो DCA कहाँ है, ये ट्रायंगल है,
ठीक, तो मैं पहले से लिख लेता हूं कि अब मैं बात करने जा रहा हूं इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF में। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। यहां हम लोगों ने बात की थी किसमें, इन ट्रायंगल DCB की हम लोग बात कर रहे थे एंड ट्रायंगल HGE की बात कर रहे थे। अब जरा इन दोनों को देख लो भाई, DCA और इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा। DCA में ये एंगल ऐसे मैं ऊपर कर देता, आप समझ में आ जाएगा ये एंगल, और दूसरा HGF का ये एंगल, बोथ एंगल आर इक्वल। ठीक, क्यों? क्योंकि हाफ अगर ये पूरा एंगल C एंगल G के इक्वल है ना, एंगल C एंगल G के इक्वल है, तो हाफ भी इनके तो इक्वल हो गए ना, तो हाफ में ये भी तो आ गए ना दोनों। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एंगल DCA इक्वल टू एंगल FGH। अंडरस्टूड। और आप इसको ये दे सकते हो कि जैसे हमने बोला ये फर्स्ट है तो फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट, है ना। ऐसे यहाँ पर यहाँ भी ये क्या है, फ्रॉम फर्स्ट है, क्योंकि ये कंडीशन अगर इक्वल है तो तभी तो ये कंडीशन बनेगी आपकी। तो DCA इक्वल टू ये हो गया, एक चीज आ गई समझ में। अब देखो ये हमने बोला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और बेटा A किसके इक्वल है, तो AF के इक्वल ऑलरेडी गिवन है आपको, है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल F, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। आप गिवन में ही लेंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर पहले से दिए गए। सो देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। क्लियर है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो नाउ दिस इज आल्सो बी ए प्रॉपर्टी। तो आपका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूं। इफ ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, then you can say the corresponding ratio are same. If the triangle are similar, then DC upon HG या GH, आप कुछ भी लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अभी ऐसे लिख लो, HG लिख दो इसको, ठीक है ना। इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक, ये समझ में आ गया। या आप नेमिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। भाई ये क्यों हो गया? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आ गया समझ में? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो हो गया ना बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन में फिगर आपको दिया गया है जिसमें कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB पर कोई भी अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो मुझे एक पॉइंट E मिलता है। ठीक, और ट्रायंगल आपका ABC क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपको गिवन है कि AB इक्वल टू AC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और जो AD है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। अंडरस्टूड। और जो EF है दैट इज आल्सो बी परपेंडिकुलर ऑन AC। सो जस्ट यू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ठीक, ये आपको प्रूव करना है इतना। तो देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ट्रायंगल ABD, पहले तो ये देख लो कि जो प्रूव करना वो कहाँ मिलेगा। एक ABD और ECF, यानी कि हम लोग इस ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करेंगे। एक ये ट्रायंगल आपका और एक ये ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों ट्रायंगल में तो कुछ भी मुझे कॉमन दिख नहीं रहा, होगा नहीं। लेकिन एक चीज समझो कि ट्रायंगल ABD और ADC की अगर हम लोग बात करें, या ऐसे बात करें कि इस ट्रायंगल में ADC और ECF की बात कर लेते हैं। तो देखो कैसे कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, अब ध्यान से ये देखना होगा, ADC
एंड ADC, यानी ये 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में F 90 डिग्री है ना। तो ट्रायंगल EFC, बस नेमिंग सही होना चाहिए, EFC, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखो तो क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है। सबसे पहले तो देखो एंगल ADC बेटा, वो किसके इक्वल है, एंगल EFC के, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं इसलिए 90 हो गए, है ना। एंड एंगल ACD दैट इज इक्वल टू ECF दैट इज ए कॉमन एंगल है, अंडरस्टूड। सो वी कैन से दैट बाय AA प्रॉपर्टी ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल EFC, अंडरस्टूड। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों सिमिलर है। अब बात करते हैं हम लोग, ये चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस एंगल B एंगल C के भी इक्वल होगा, है ना। सो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में बात करो तो देखो इन दोनों में एंगल ABD बेटा इक्वल है ACD के, रीजन AB किसके इक्वल है, AC के, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। अब दूसरा एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABD मैंने लिया था, ABD और ACD लिया, ACD ADB और ADC, और हमको प्रूव करना है ABD ही प्रूव करना है और ECF प्रूव करना है ना, ECF। नेमिंग देखो यहां पर हमने जो ADC नेमिंग लिखा है ECF लिखा है ना, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए ABD, वो तो सही है, और ट्रायंगल चाहिए ECF। तो ECF यहाँ पर है EFC और यहाँ है मुझे पास ACD, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं अपन, और ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF भी लिख सकते हैं हम लोग। नेमिंग चेंज किया मैंने, ध्यान रखना, तो मैंने दोनों की नेमिंग चेंज की है, इसकी नेमिंग नहीं चेंज की, मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर आए तो ये मिला मुझे क्या है, ABD सिमिलर टू ACD दैट इज ए सेकंड, ठीक। अब जरा फ्रॉम फर्स्ट एंड से, और ये सब किससे हो रहा है, ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, वो प्रॉपर्टी का नाम भी दे दीजिए आप, AA प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे कौन सी, दैट इज आल्सो भी AA प्रॉपर्टी से सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से देखो, ACD similar to ECF and ACD similar to ABD. So therefore triangle ABD similar to triangle ECF. Understood? तो ये आपका प्रूव हो गया। ऐसे प्रूव करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें कि मुझे क्या लाना है। यहां जब आया तो मुझे पता चला क्या कि ACD चाहिए अपन को, है ना, और यहां मैंने ADC लिख दिया था। तो मैं अगर इसका नाम चेंज करता हूं, नेमिंग दैट इज कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझो। अगर मैं जबरदस्ती में नहीं लिख सकता था कि मैं लिख देता ACD है, इसको भी लिख सकते, नहीं लिख सकते। ADC मैंने लिखा, यहां ACD मुझे चाहिए था, तो मैं C को रिप्लेस कर रहा हूं D की जगह, तो इधर भी मुझे रिप्लेस करना पड़ा, C आ गया F की जगह, F आ गया C की जगह, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है द साइड AB, ध्यान से देखना, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and PM मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। इतना पहले आप लिखेंगे
क्या कि साइड ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। यहां तक आया समझ में? और ये ए डी और पी एम क्या है? मीडियन है। इट मीन्स मीडियन का मतलब समझते ना, बेस को जो बाइसेक्ट कर दे, इट मीन्स बी डी डी सी के इक्वल हो गया, क्यू एम एम आर के इक्वल हो गया। यानी कि हम इसको गिवन में ले लें कि गिवन है बी डी इक्वल टू डी सी सिंस ए डी इज ए मीडियन, ए डी इज ए मीडियन लिख सकते हैं अपन, और क्यू एम जो है ना वो एम आर के इक्वल है, वाई पी एम इज ए मीडियन, पी एम इज ए मीडियन। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया? तो ये मीडियन है। देन सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है आपको। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको। तो देखो बहुत ध्यान से कि ये कंडीशन तो हमको मालूम है, सिंपल क्वेश्चन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, इसका मतलब देखो जब बी डी डी सी इक्वल है तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी को हम लिख सकते हैं ना 2BD, लिखा जा सकता है ना भाई, बी डी इक्वल टू डी सी है तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? या आप ऐसे समझो, नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो हमने बोला कि आप इसमें 2 का डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे हमने 2 का डिवाइड कर दिया, बाकी जैसा लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये है क्या, ये एक्चुअल में है तो AC अपॉन 2 ही, और ये एक्चुअल में क्या है? QR अपॉन 2, यही तो है ना, हाफ ही तो होगा। तो नाउ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन 2 का मतलब है BD, और QR का मतलब क्या है? QM, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अंडरस्टूड? अब जरा चेक कर लो कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें का रेशियो जो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, यानी S प्रॉपर्टी यहां अप्लाई हो गई। तो मैं बोल सकता हूं ना कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई SSS प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, वाई बोथ सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे आप रीजन इसका लिख सकते हो। नाउ जस्ट यू सी वंस अगेन, इन ट्रायंगल जो मुझे प्रूव करना है उसको मैं लिखता हूं ABC एंड ट्रायंगल PQR। ध्यान से समझना बेटा, जाना है तो मैं बोल है ना, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता बोलना, लेकिन अपन तो यही सोचते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखो ध्यान से, ABC और PQR की अगर हम लोग बात करें तो मुझे यहां पर एक चीज तो मिल रही है, क्या कि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, गिवन है आपको क्वेश्चन में, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्यों? अब अप्रूव्ड, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला भी है यही, या फर्स्ट डाल दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? देखो ये साइड इस साइड का रेशियो और ये BC का QR, और ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। तो देखिए साइड एंगल साइड, अंडरस्टूड? सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई किसे? SAS, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, कोई भी एक BC लाइन और उस पर एक पॉइंट D लेट कर रहे हैं ना,
दैट गिवन इन योर क्वेश्चन, साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल आपका हो गया ABC तैयार है। सच दैट ADC एंगल की बात कर रहा है, ADC ये एंगल हो गया, ADC इक्वल टू BAC यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी एंगल ADC बेटा इक्वल है एंगल BAC के। ठीक, ये चीज समझ आ गई। तो सो दैट क्या करना है मुझे, ये गिवन में है, एंड सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। देखो कैसे करेंगे इसको। तो नाउ जस्ट यू सी कि अगर देखो एक तो ये समझो कि ये जो प्रूव करना है उस पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो CA यानी कि CA जो लाइन है ना स्क्वायर है, इसका मतलब वो 2 बार आ रही होगी। इसका मतलब CA एक बार तो ट्रायंगल ABC का एक हिस्सा है, पार्ट है, और दूसरा ADC का, यानी कि मुझे इन्हीं 2 ट्रायंगल में वर्कआउट करना होगा, है ना। अब देखो नेमिंग की दिक्कत आएगी। तो देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो पहले मैं नेमिंग के पहले मैं अपना जर्नल ऐसे लिख लेता हूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, मैंने ऐसे नाम लिख लिया, है ना। बाद में जब हम प्रूविंग करेंगे सारी चीजें बाहर होंगी तब पता चलेगा। तो देखो क्या गिवन था कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। क्लियर, BAC किसके इक्वल है, ADC के। चलिए, और एंगल C क्या है बेटा, कॉमन है दोनों में, है ना। एंगल C दैट इज ए कॉमन, यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल DACD। वाई, कॉमन एंगल दोनों का कॉमन है ना। तो अब देखो क्या कंडीशन बनेगी। अब तो प्रूफ तो हो गया, लेकिन नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो नेमिंग करने का मैंने आपको सबसे आसान बताया था कि ABC यानी A से स्टार्ट हो रहा है और A के अपोजिट है साइड BC। तो देखो पहला तो नाम देयरफॉर लिखिए, और नाम पहले वाले के लिए तो आप फ्री रहते ना, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। A जो चल रहा है वो D के प्लेस पर चल रहा है, C अपने प्लेस पर चल रहा है, तो बीच में कौन बचा, D हो गया, C हो गया, यानी कि A आ गया। नेमिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना नेमिंग के आप ये प्रूव ही नहीं कर पाओगे, और अगर ये मेरा नेमिंग गलत होगा ना तो ये प्रूव होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, क्योंकि एंगल A के अपोजिट देखो BC था और D के अपोजिट वहां A के अपोजिट देखो यहाँ BC है और यहाँ D के अपोजिट क्या है, AC है। एक तो ये आपको क्लू मिल रहा है। दूसरा देखो यहाँ C का अपोजिट AB है, तो देखो यहाँ C का अपोजिट AB है और यहाँ C का अपोजिट क्या है, DA है। ठीक है ना। और एंगल की बात करें तो कोई एंगल C दोनों थर्ड प्लेस पे हैं, वहां भी है आपके कॉमन में है। एंगल A D के इक्वल है, तो यहां देखो एंगल D की A की बात करें, एंगल A और एंगल D दोनों देखो फर्स्ट प्लेस पे हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई नेमिंग की। सो अकॉर्डिंग टू नेमिंग वी कैन राइट इट AB अपॉन DA इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू BC हो गया इक्वल टू AC अपॉन DC। ऐसे हम लोगों ने पहले लिख लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई की जाए तो आंसर आ जाए। तो देखो इस कंडीशन को अगर हम लोग केवल ले लें तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बेटा क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट दिस नेम CA स्क्वायर, R लिख दे सकते हैं, R CA स्क्वायर इक्वल टू, देखो पूरा का पूरा नेम चेंज हो गए, सभी चेंज हो गए ना, मैंने इसको चेंज किया तो सभी नेम चेंज हो गए। C इधर आ गया तो C इधर आ गया तो C इधर भी आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज का, सारे क्वेश्चन मैं बोलूं एक तरफ और 14 नंबर क्वेश्चन वन साइड, है ना। यानी इतना वेटेड क्वेश्चन है, मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं बोला हूं कि ये वेटेड क्वेश्चन है। यानी अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो इसका मतलब है आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गई।
पढ़ने में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत अधिक डिफरेंस है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द मीडियन ए डी, फिगर आपको सेम बनाने हैं जैसे आपने पहले वाले में 12th में था, वही फिगर इसमें भी है। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और इसकी मीडियन है डी, और दूसरा जो ट्रायंगल लिया सेम पी क्यू आर है। पी क्यू और आर, और इसका मीडियन जो है ना वो पीएम है, पीएम, ये बाहर लिख दीजिए, चलिए पीएम मीडियन है। तो इसका मतलब ये दोनों साइडें तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गई क्योंकि ये मीडियन थी। नाउ जस्ट यू गिवन थोड़ा सा देखते हुए अच्छे से पढ़ते हुए लिखना है। कह रहा कि ए बी, ए सी और ए डी, 12th क्वेश्चन में था ए बी, बी सी और ए डी था। इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये इसमें है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। चलो देखो, दैट इज ए गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करना हो, ये गिवन थोड़ा आप इधर लिख दीजिए। गिवन कि हमने क्या किया, इस लाइन यानी एडी लाइन को प्रोड्यूस किया। ध्यान देना, ये कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। एडी प्रोड्यूस सच दैट एडी इक्वल टू डीई, एडी और डी इक्वल हो ऐसा प्रोड्यूस किया, इसको ज्वाइन किया। सिमिलरली वी प्रोड्यूस पीएम सच दैट पीएम इक्वल टू पीएन एमएन, और इसको मैंने इससे ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन है ना जो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने इसे लिया, लेट 1 दैट इज ए 2 दैट इज ए 3 एंड दैट इज ए 4। नाउ स्टार्ट। ये चीज समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन से हमने ये दोनों साइडें इक्वल दिखाई हैं, यहाँ ये दोनों इक्वल हैं। सो नाउ जस्ट यू सी, कुछ चीज़ें हम करेंगे, कुछ हम लोग सिमिलर लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा अगर मैं दोनों फिगर को करता हूँ। तो फर्स्ट यू सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। अब जरा इस ट्रायंगल में देखो तो ए डी बेटा किसके इक्वल है बताओ, तो आप बोलोगे ई डी के इक्वल है। क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और क्या इक्वल है, तो ये मीडियन था इसलिए बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। बी डी इक्वल टू सी डी के, सिंस ए डी इज ए मीडियन, ए डी इज ए मीडियन है। चलिए ए भी आपकी बात समझ में आ गई। दूसरा, ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये मैंने लाइन प्रोड्यूस की है और ये तो स्ट्रेट पहले से ही थी, तो बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी डी ई के या ई डी सी के, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, ई डी सी के, वर्टिकली अपोजिट। तो इतनी तीन कंडीशन से हम लोग ये तो पता कर लिए ना कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई डी सी के, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने, SAS से। सो इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू और ए बी किसके इक्वल हो गया, ई डी सी मैंने लिखा है ना, ए बी डी नेमिंग दिया, सॉरी ए बी डी एंड ई डी सी नहीं लिया, ई डी सी नहीं होगा नेमिंग, नेमिंग ई डी सी नहीं, ए बी डी के अकॉर्डिंग टू नेमिंग होगा ई सी डी होगा, है ना, ई सी डी, ई सी डी है ना, ई सी डी। सो ए बी इक्वल टू ई सी, अंडरस्टूड। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल सेकेंड फिगर में पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू एन आर एम,
NRM, ये भी किससे है, SAS से। और अगर ये AB इक्वल टू ये CPCT आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। और इसमें भी आप लिखोगे कि PQ इक्वल टू NR, दैट इज आल्सो बी CPCT, सेकेंड नंबर। यहां तक आ गया समझ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से हम लोग वापस चलते हैं यहां पे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन है। तो मैं क्या करूंगा कि AB को क्या लिख दूंगा, ध्यान देना, EC, और PQ को क्या लिखूंगा मैं, NR। AC अपनी जगह पर रहेगा, और AD में मैं ऊपर नीचे अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, ठीक है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, तो देखो 2AD क्या होगा, AE होगा ना, AD का ट्वाइस दैट इज AE, और 2PM, PM का डबल क्या होगा, PN। तो मैं 2AD को बेटा लिख सकता हूं AE अपॉन PN, लिख सकते हैं। चलिए अब देखो जो मैंने लिखा है उसको जरा फिगर में देखो, EC अपॉन NR, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक है ना, एंड AE अपॉन PN। तो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, SSS प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, है ना। तो मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाई SSS प्रॉपर्टी। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है देन वी कैन से दैट एंगल 2 जस्ट इक्वल टू एंगल 4, दिस इज ए थर्ड नंबर। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब देखिए, अब आगे सिमिलरली हम लिखने वाले हैं, कैसे कि जो काम मैंने इसमें राइट साइड में किया है इतना ही प्रोसेस, पूरा इतना ही प्रोसेस, अब मैं इधर से अगर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं, इस साइड से ज्वाइन कर दूं, और इधर से ये मैं रफ कर दूं, ये वाला पोर्शन यानी कि C और E को मैं हटा के अब इस तरफ ज्वाइन कर दूं दोनों का, और NR में हटा दूं, तो मुझे मिल जाएगा 1 और 3 इक्वल, मिल जाएगा ना, समझ में आ गया ना, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 एंड 3 इक्वल मिल जाएगा। तो ये आपको करना नहीं है, करना सिर्फ इतना ही था। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि ये कहां से आ गया, तो यहां से आ गया कि भैया ये इस बार मैंने C अब हटा के मैंने इसको इस तरह ज्वाइन कर दिया, यहां से हटाया तो इधर से ज्वाइन कर दिया, तो अब ये नया फिर से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो जो मैंने वर्कआउट अभी किया है अब इसमें भी सेम मुझे करना पड़ जाएगा। तो जब हम करेंगे तो ये सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सो दैट इज ए 4th नंबर इक्वेशन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो ये चीज मैं वापस कर देता हूं फिर से, क्योंकि अपने क्वेश्चन का पार्ट यही था केवल, बाकी तो मैंने सिमिलरली लिखा। ठीक, अब देखो, अब मैं 3rd और 4th की बात कर रहा हूं, तो एडिंग कर दो, एडिंग 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को जरा बेटा ऐड करो, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, और जस्ट यू रीड this and see in the figure 1 plus 2 how much, so that you say angle BAC and 3 plus 4 angle QPR। ठीक, 1 plus 2 किसके इक्वल है, 1 plus 2 this angle and 3 plus 4 that is this angle, है ना, समझ में आ गया ना। तो देखो अगर BAC QPR के इक्वल है एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR ऑलरेडी गिवन है, देखो ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो मैं बोल सकता हूं ना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर ट्रायंगल जो मुझे प्रूव करना था ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई SAS।
ये चीज समझ में आ गया, यही आपको प्रूव करना था। So that is very important question of this exercise. Understood? Come to next question. Question number 15. देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, इमेजिन करो अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक, 6 मीटर हाई, वर्टिकल पोल दैट इज 6 मीटर हाई, सपोज दैट दिस इज ए बी इज ए पोल एंड शैडो इज ए 4 मीटर लॉन्ग, और इसकी शैडो है ना वो बेटा 4 मीटर लॉन्ग, दैट इज ए 4 मीटर लॉन्ग, ये चीज समझ में आ गया। एंड ग्राउंड एंड द सेम टाइम द टावर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शैडो इज 28 मीटर, एक बड़ा सा टावर होगा जिसकी शैडो इस तरह से कुछ बनेगी 28 मीटर शैडो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी लेट दैट हाइट इज h, तो इसका नेमिंग दे देते हैं DEF। अब जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये कह रहा था कि सेम टाइम ऑफ द टावर कास्ट। सेम टाइम का मतलब क्या है? देखो यहां सेम टाइम का मतलब है कि अगर एक ही समय पर दो जगह से आप सन को देखते हो तो आपकी जो ये नेक है ना, जो गर्दन है ना, आपको एक ही एंगल पर उठानी पड़ेगी। आप यहां खड़े होकर देखो एंगल को, सन को, या आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो सन को, तो सन का जो एलिवेशन है वो तो सेम रहेगा ना एक ही समय पर, है ना। अगर कोई, क्योंकि सन के लिए तो हमारी कंडीशन यही अप्लाई होती है, बाकी किसी कोई फिक्स्ड पॉइंट है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के जितना हम क्लोज जाएंगे हमारी गर्दन उठती चली जाएगी, एलिवेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब हो गया एक ही समय पर, तो इसका मतलब एक चीज सीधे है कि ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक, इन दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे, और एंगल F इसका मतलब एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? सेम टाइम, सेम टाइम दी एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी सेम, ये दोनों सेम होंगे, एलिवेशन सेम होंगे, TION, है ना, तो सेम होंगे। और ये 90 डिग्री है, क्योंकि पोल की बात कर रहा है तो पोल तो 90 डिग्री होता है। एंड एंगल E दैट इज एंगल P दैट इज 90 डिग्री ईस्ट, और मैंने तो यही पूरा सोल्यूशन ही आपकी कर दिया, तो चलिए अब इधर ही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं DEF की एंड ट्रायंगल ABC की, ये दो चीजें हो गई। तो अगर ये कंडीशन है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गए। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है देन वी कैन से दैट AE, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, AE अपॉन AB इक्वल टू FE अपॉन BC। समझ में आ रहा है ना? तो AE की वैल्यू AE की वैल्यू हमने क्या लेट किया, AE है, AE नहीं DE है, सॉरी DE है। सो DE की वैल्यू क्या है, H अपॉन AB दैट इज 6 और FE दैट इज 28 अपॉन 4 7 जा 28, यानी H इक्वल टू 42 मीटर, दैट इज ए आंसर। सो हाइट ऑफ द पोल इज, आंसर H में नहीं देना, पूरा आंसर लिखना, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल 42 मीटर। अंडरस्टूड? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एक ट्रायंगल ABC and other triangle is a PQR, AD is a median, here PM is a median, यही है ना, AD and PM are median। मीडियन मतलब आप समझ गए हो, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, मीडियन। वेयर ABC, ट्रायंगल ABC गिवन है ये सिमिलर
to triangle PQR, both triangle are similar. So that AB upon PQ equal to AD upon PM. चलो देखो कैसे करें. नाउ AB अपॉन PQ, पहले तो ये देखो कि ये सिमिलर है ABC और PQR. तो ABC PQR सिमिलर होने की कंडीशन क्या बनेगी कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो क्या क्या मुझे मालूम है. अगर कोई भी ट्रायंगल PQR ABC और PQR सिमिलर है तो आपको एक तो ये मालूम है कि सभी इसके एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल C एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा. एक कंडीशन. दूसरा हमको मालूम है इनकी सभी की रेशियो सेम हो जाएंगे. AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR. तो ये मुझे पता है ना. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल. नाउ प्रूव क्या करना है मुझे. AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये मुझे प्रूव करना है और ये मुझे गिवन है. तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझो कि एंगल जो B है ना वो ऑलरेडी इक्वल है. ये देखो ये मैटर मुझे मिलेगा, और मैं अब इसमें लेता हूं सेकंड, यानी इस पार्ट को मैं लेता हूं. क्या लिखता हूं कि AC अपॉन PR, ध्यान देना, AC अपॉन PR इक्वल टू है बेटा BC अपॉन QR के, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि AC अपॉन PR इक्वल टू, मैं इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दूं इस तरीके से तो मैं कर सकता हूं ना दोनों में डिवाइड. तो ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन PR जस्ट इक्वल टू BC अपॉन 2 मीन्स BD, QR मीन्स QM, मिड पॉइंट था, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन है. तो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाई SAS. साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए ना. अगर ये सिमिलर है देन AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM. और व्हाट इज द रीजन क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. अंडरस्टूड. इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया. आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड. ये समझ में आ गया. सो ऐसे आपकी एक्सरसाइज फिनिश्ड. ओके, थैंक यू.